गुड मॉर्निंग बच्चे। काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि सर कुछ ऑक्सीजन के बारे में बताइए। जो आज हम आप लोग का ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, अधिक से अधिक किस क्वेश्चन से कैसे पूछता है इस कंपटीशन में, यानी ऑक्सीजन के बारे में। तो आइए यहाँ पर आप लोग का आज ऑक्सीजन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, कोई लड़का हमें पहले बताए। तुम लोग बिठाना जरूरी है, ठीक है ना। करें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन का तो पहले संकेत जानो ओ होता है। क्या होता है? ओ। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ओ। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 8। याद रखना है कि इसका परमाणु संख्या, कपड़ा थोड़ा सा सूखा रखना पड़ेगा। परमाणु संख्या परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? 8। कोई पूछे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 है। ये आपका पूरा ऑक्सीजन का है। अब ऑक्सीजन का प्रयोग जब हम लोग किसी नदी या नहर में जब गोताखोर का प्रयोग करते हैं। क्या? गोताखोर के मतलब यानी जो ऐसे भोजपुरी में बोला जाता है डुब्बी मारना। काची? डुब्बी मारना। क्या बोलते हैं? डुब्बी मारना। ले जाकर लगा दो वहीं पर। ले जाओ वहीं पर, लगा दो। जब हम लोग अपना किसी नदी उदी में जब डुबकी लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। किसका? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का। याद रखना है कि जब गोताखोर कब जब गोताखोर देखता है ना पानी में, यानी कोई डूब जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है? गोताखोर का उपयोग करते समय वहां पर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का प्रयोग करना है। किसका? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का। मान लो जब गोताखोर करते करते देखता है कि तुम लोग कभी अपना कल्पना करना कि जब आता है तो यहाँ पर सूंड लेखा लगाया रहता है पानी में, जब डुबकियां मारता है सब हो, तो उसमें कौन सा लगाया रहता है? ऑक्सीजन और प्लस हीलियम दोनों के मिक्सिंग करके तब पानी के अंदर वो क्या करता है? बुड्डी मार के चलता है। तो यहाँ पर याद रखना है इसका गोताखोर का प्रयोग करते समय प्रयोग में किसका प्रयोग करेंगे? हीलियम के संकेत He बताया ना पहले, He और प्लस ऑक्सीजन का, ये दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग है। कोई पूछे कि ऑक्सीजन का प्रयोग है आपका ना भूपटल पर सबसे अधिक किस मात्रा का गैस है? तो ऑक्सीजन है। भूपटल अधिक मात्रा में गैस ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या चीज? ऑक्सीजन। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। हिंदी में लिखना पड़ेगा? नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पर समझिए। ऑक्सीजन लो लिख दिए। ओ से समझ जाएंगे ऑक्सीजन, यानी भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस रहता है? ऑक्सीजन। अब कोई पूछे कि कितना परसेंटेज है, तो इसका परसेंटेज याद रखना है। ऑक्सीजन का परसेंटेज, इसका प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? 47%। काची पर? भूपटल पर। काची पर? भूपटल पर 47% में है। कितना है? 47%। जब वायुमंडल की बात करें, क्या वायुमंडल के, किसका बात कर रहे हैं? वायुमंडल में, वायु मंडल
में दूसरे नंबर पर होता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर क्या होता है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर है तुम्हारा ऑक्सीजन। जो भूपटल पर इसका, जो भूपटल पर ऑक्सीजन का मात्रा होता है, ऑक्सीजन का मात्रा, भूपटल पर ऑक्सीजन का मात्रा होता है 21%। कितना होता है? 21%। याद रहेगा ना? 21% होता है। और इसका अब ऑक्सीजन का अपरूप होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का अपरूप होता है। तो ऑक्सीजन का अपरूप क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। O3 के मतलब यानी इसमें ओजोन होता है। O3 का कोई पूछे कि क्या होता है इसका रासायनिक नाम है, तो ओजोन बोलते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या? O3। ओजोन का काम क्या है यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपका कि इसका एक अपरूप भी होता है। क्या होता है? अपरूप। अपरूप में क्या है? O3। क्या है? O3। O3 क्या है? ओजोन है। क्या है? ओजोन। ये आपका ओजोन है। ओजोन क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश यानी पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर पड़ता है तो उसे रोकने के काम में ही काम करती है। क्या? ओजोन। अगर नहीं रोका जाए तो यहाँ पर नष्ट होने लगेगा तुरंत, आदमी कैंसर के अधिक बीमारी होने लगेगा। तो O3 का होता है पराबैंगनी किरणों को रोकने के काम करता है। बैगनी रोकने के काम करता है। रोकने के मतलब दूरभाष से माने ऊर्जा से एक के समाप्त कर दी, फिर तारा धरती पर ना पड़ी। काम करता है। अब कोई कहे कि ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक होता है। ये भी पूछ देता है सीधे। बहस कर दे रहे हैं। रोकती है, ऐसे लिखो। रोकने के ऑक्सीजन। अब याद रखना है कि ऑक्सीजन का समस्थानिक, क्या चीज? समस्थानिक है। ऑक्सीजन का समस्थानिक इसका कोई पूछे कितना होता है तो 3 होता है। कितना होता है? 3। ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। याद रहेगा ना? ऑक्सीजन का समस्थानिक 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब आप लोग का यहाँ से अब ज्यादा पूछेगा नहीं, ये बहुत हो गया। अब इसी में से कभी काल पूछ देता है, परसेंटेज पूछेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कितना परसेंटेज है ये पूछ देगा। भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस विद्यमान रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन के कितना परसेंटेज? 47%। वायुमंडल में दूसरे नंबर पर कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन है। इसका परसेंटेज कितना है? 21%। ऑक्सीजन का कभी पूछ देता है कि परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है। 8 होता है, जिसका संकेत O होता है। इसका अपरूप क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन का काम क्या है? पराबैंगनी किरणों के रोकने के काम में करता है। अब इसका आ जाओ, जब गोताखोर करते समय कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सिंग करके हम लोग गोताखोर में प्रयोग करते हैं श्वास लेने के लिए। किसका? श्वास लेने के लिए। आप कह रहे कि ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? तो 3 होता है। ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? 3 होता है। चलिए उतारिए बच्चे लोग, कौन दिक्कत है इसमें? नहीं तो नोट कर लीजिए।